Assalamualaikum class. We have studied the multiplication of matrices and today we will study distributive laws of multiplication over addition and subtraction. इससे पहले आपने कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन पढ़ा था, तो इसी तरह ये भी कुछ है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखिए आपके सामने लिखे हुए ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन, तो इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। इसका क्या मतलब है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसका मतलब ये है कि b प्लस सी की जो साइड पे ब्रैकेट्स लगी हैं, इसका मतलब है कि आपने इनको पहले प्लस करना है और पहले आपने इनको सोल्व करना है, देन आपने बाहर आना है और प्लस का साइन है इसका हम जब ऐड करेंगे, वही चीज़ आपको पता है। a इंटू बी प्लस सी, बी और सी को ऐड करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे ए बी प्लस ए सी या ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ए और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो आंसर्स आएंगे उनको आपने ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। इस तरह करें और इस तरह करेंगे, आपका आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है। इसी तरह ए प्लस बी ब्रैकेट है यहाँ पे, इसका मतलब पहले आपने इनको सोल्व करना है, बाहर से ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब है कि जो आंसर इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। देन ए सी प्लस बी सी, फिर आपने ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, देन इन जो आंसर्स आएंगे उनको आपने प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। इन दोनों के आंसर्स भी सेम आएंगे। अब देखिए, गौर करें ज़रा कि ए बाहर है और दरम्यान में कोई साइन नहीं, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह सी बाहर है और कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रही है। तो ए है लेफ़्ट साइड पे है ना, तो इसे हम कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और सी है राइट साइड पे, इसे हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। दिस इज़ द लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज़ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और ये है ओवर एडिशन। ओवर एडिशन मीन इनके जो है दरमियान में प्लस का साइन होगा। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन बिल्कुल वैसे है, जहाँ पे ओवर सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि जहाँ पे यहाँ पे माइनस का साइन होगा, ठीक है ना, दरमियान में माइनस का साइन होगा। एडिशन में क्या है कि प्लस का साइन होगा और सब्ट्रैक्शन में कि माइनस का साइन होगा। जहाँ पे प्लस है यहाँ पे वहाँ पे माइनस लिख देने हैं और बाकी चीज़ वैसे है, आपके सामने लिखी हुई है, आप कंपेयर कर सकते हैं। देन इसी तरह ये लेफ़्ट और ये राइट है। आई होप यहाँ तक आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि ये कहा क्या है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम मज़ीद क्लियर करते हैं। सो ये देखिए, यही पढ़ा हमने कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। देन हमने प्रूव करना है, हम फर्स्ट को प्रूव करते हैं। पहले ये फर्स्ट है, इसको हम प्रूव करते हैं। तो ये आपके पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए बी एंड सी, और हमने फर्स्ट को प्रूव करना है और इसको हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटू बी प्लस सी, ये देखिए। देन देखिए ए के मैट्रिक्स ये ब्रैकेट्स हैं और फिर बी का मैट्रिक्स, देन सी का मैट्रिक्स, दरम्यान में प्लस का साइन है और पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है और इनको हम सोल्व करेंगे। प्लस का साइन है मतलब कि ये ऐड होंगे, तो हमने ऐड कर दिया और ये वाला मैट्रिक्स ऐसे ही आ गया, ठीक है। उसके बाद कि आपने इसको सोल्व किया तो ये वाला आ गया और आपने इसका मतलब है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दरम्यान में कोई साइन नहीं है, ऐसे ही है। तो इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कुछ यूँ होगा कि ये ही दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं ना, तो आपने इस पूरे मैट्रिक्स को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने एक तरीका सीखा था, वो कुछ यूँ था, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इसकी रो को आपने कॉलम के फॉर्म में लिख देना है इसके बाहर, ठीक है। तो ये पूरा मैट्रिक्स लिखा हुआ है आपके सामने। तो 2 को आपने पहले 2 इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन, फिर 3 को आपने इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह 2 × 2 प्लस का साइन, फिर 3 × 2, ठीक है। देन आपने नेक्स्ट रो लेनी है, पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमने कॉलम के फॉर्म में लिख देना है। फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और दरम्यान में क्या आएगा, प्लस का साइन। इस तरह -1 × 2 प्लस 0 × 2, 0 आता है यहाँ पे। देन इसी तरह -1 × 3 प्लस 0 × 1, ठीक है, ये 0 है। कैसे किया, 2 × 2 प्लस 3 × 2, देन 2 × 3 प्लस 3 × 1। इसी तरह -1 × 2 प्लस 0 × 2, देन -1 × 3
प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। यहाँ तक क्लियर है। देन ये जो है आपके पास आंसर्स आए थे, आपने उसको इस फॉर्म में लिख देना है। आपने मैट्रिक्स में इस तरह लिखना है। देन इसको सोल्व किया तो ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वाला आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कंप्लीट है। नेक्स्ट है राइट हैंड साइड जो कि ए बी प्लस ए सी, ए का मैट्रिक्स लिखा, बी का मैट्रिक्स, देन प्लस का साइन है, फिर ए और सी, ए का मैट्रिक्स देन सी का मैट्रिक्स। तो इसको किस तरह सोल्व करना है आपने वो भी देख लेते हैं इस तरह, ठीक है। बिल्कुल उसी पैटर्न से है। आपने ये रो लेनी है, पूरा मैट्रिक्स इस तरह लिख देना है, देन आपने इस तरह सॉल्व कर देना है। देन ये सेकंड है और ये आपने इस तरह लिख देना है, और आपने यहाँ पे इस तरह लिख देना है इसी तरह। देन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपने इनको भी इस तरह करना है। तो ये देख सकते हैं आपके सामने है, आपने इस तरह लिखना है। देन ये चीज़ क्लास मकसद आपको बताने का ये है कि आप मज़ीद अच्छे से आप कर सकें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलें, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये मैट्रिक्स आ गए, देन प्लस का साइन है, फिर आपने इनको ऐड कर देना, फिर ये आंसर आ जाएगा। और देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और ये राइट हैंड साइड का आंसर है, दोनों सेम है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये हमारे पास प्रूव हो गया। देन इसी तरह आपने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ड्रॉ करना है। अच्छा, आपने ओवर एडिशन किया, अभी ओवर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ओवर सब्ट्रैक्शन का यही है ना, जहाँ जहाँ हमने ऐड प्लस का साइन लगाया था वहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे, वही चीज़ है। ए ये था ना फर्स्ट, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ली है, लेफ़्ट हैंड साइड ये सोल्व किया, देन ये आ गया माइनस माइनस, यूँ माइनस कर दिया, फिर दोनों को हमने ये सोल्व करने के बाद ये आ गया, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आपने कुछ इस तरह करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, देन सिंप्लीफाई। और ये इसी तरह राइट हैंड साइड ए बी माइनस ए सी, ए बी को मल्टीप्लाई कर दें। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, माइनस का साइन ऐसे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किया जाए, ठीक है। इनको आपने खुद करना है। अब से पहले सारे आपको मैंने बताए हैं, अब आपने खुद करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और फिर इनको सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो मैट्रिक्स आ गया था, मैंने माइनस का साइन वैसे ही आ गया, माइनस का साइन इसका मतलब सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करने के बाद ये आ गया, देन ये। और देखिए दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड इन अदर वर्ड्स ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो ये हमारा हो गया। इसी तरह सेकंड वाला भी हम इस तरह ही करेंगे, इसी पैटर्न से। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्लियर है। देन आपके पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो इससे पहले आपने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था अंडर एडिशन, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, आपने पहले ये पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहे दो मैट्रिसेस ए बी, ठीक है। तो देखिए आपके पास दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। आपने पहले कम्यूटेटिव लॉ यही पढ़ा था ना कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है ना। और यहाँ में मल्टीप्लाई, इसका मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मतलब जो कम्यूटेटिव लॉ है ना, मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड नहीं करता। मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये एडिशन का पढ़ा था हमने, ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, तब ये दोनों इक्वल नहीं होते, इक्वल नहीं होते। इसको हम प्रूव कर लेते हैं। दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ए बी, ए और बी, ठीक है। आप इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कुछ इस तरह करना है कि ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल वही पैटर्न है। देन ये करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और मुझसे सिंप्लीफाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा। देन बी ए, ठीक है। तो ये पहले बी का मैट्रिक्स लिखा हमने, ये देखें पहले बी का मैट्रिक्स लिखा, बाद में हमने ए का मैट्रिक्स लिखा, फिर हमने उनको सोल्व करना है। सोल्व हम कुछ इस तरह करेंगे, ठीक है। वही पैटर्न है, ये चीज़ हमने पहले इसको पूरे सबसे मल्टीप्लाई करना है इस तरह, देन इसको हमने पूरे सबसे मल्टीप्लाई करना है इस तरह। ये चीज़ हो गई, आपने इस तरह लिख देना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा आपके पास। देन आप देख लें कि ए बी का आंसर ये आया था और बी ए का आंसर ये आया है। क्या दोनों इक्वल हैं? कि सबके आंसर्स इक्वल है? नहीं। इसका मतलब है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, हेंस ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए।
कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड इन जनरल। ठीक है, ये होल्ड नहीं करता, मतलब कि दोनों इक्वल नहीं होते मल्टीप्लिकेशन में। तो बस यही आपका बताने का आपको मकसद था कि देखिए, आपको जो छोटी छोटी इस दरमियान में चीज़ें बताई जाती हैं, आप उन पर गौर किया करें। इस तरह आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। एज़ यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इसको आपने लाइट नहीं लेना, ये स्पेशली मल्टीप्लिकेशन का आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और उतने आपके हाथ पे वो चीज़ आ जाएगी और आप इजीली कर सकते हैं। आपको कोई भी कोई चीज़ कहे, आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना, कहीं से भी मैट्रिसेस दिए जाएँ, आप इतना आप काबिल हो जाए कि आप उसको सोल्व कर लें। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई नो यू कैन डू दिस। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।